हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदासी आपके लिए एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ। कथा हमारे जीवन में किस्से कहानियाँ कथाएं बहुत सारी सुनने को मिलती हैं, लेकिन उस पे क्या हम अमल करते हैं या हमें समझ में आता है चीजें। और हमारे जीवन में गुरु साधु संत का बहुत बड़ा स्थान होता है। स्थान मतलब उससे कहा जाता है कि गुरु का स्थान तो कहते हैं कि ईश्वर से भी ऊंचा होता है। गुरु वही जो हमें सही रास्ता दिखाए, सही मार्ग पे चलना सिखाए, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान के तो हम सही मार्ग पे चल ही नहीं सकते हैं। आज की कथा एक है वैष्णव और संत की। एक बार की बात है कि एक संत थे और काफी सज्जन और बहुत ही अपने शिष्यों के प्रति और कृष्णा के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक। उन्हें बहुत सारी चीजों की बहुत सारी जानकारियां अपने आप अपने गुरु की निष्ठा उनकी भी इतनी थी, अपने गुरु से उनकी इतनी निष्ठा थी कि उन्हें बहुत सारा ज्ञान अपने आप पहले ही मालूम हो जाता था, चीजें मालूम हो जाती थी, स्थिति मालूम हो जाती थी। एक बार की बात है कि घटना है कि वो संत जो हैं अपने शिष्यों के साथ एक शहर पार कर रहे थे, गांव पार कर रहे थे। पार करते करते काफी समय बीत गया और लेकिन कहीं भी उन्हें जल की व्यवस्था नहीं दिखी और उन्हें बहुत प्यास लगी। रात्रि का समय हो गया था। चलते चलते उन्होंने देखा कि इस जगह से उजाला आ रहा था। उजाला वाली दिशा में साधु जी ने आगे बढ़ा, कदम बढ़ाया। बोला शिष्य को, बोला कि काम करो, मैं थोड़ा बैठता हूँ, विश्राम करता हूँ, वहां देख के आओ कि क्या वहां कोई है। मुझे ऐसा लगता है कि वहां कोई कोई रहता है। उनका शिष्य एक था, वो गया और जाके वो उसने कुटिया को देखी। कुटिया के अंदर में सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने देखा और तुरंत अपने गुरु को आके बताया कि हाँ गुरु जी, वहाँ पे एक व्यक्ति है। तो बोले कि ठीक है। तो वो वहाँ गए और संत और भी गए और मतलब गुरु भी गए और शिष्य भी गए। दोनों गए और जाके बोले कि हमें बहुत जोर से प्यास लगी हुई है, क्या आपके पास जल की व्यवस्था होगी, हमें थोड़ा जल पिला दीजिए। क्योंकि वो वैष्णव थे तो उन्होंने अतिथि का स्वागत किया। आइए विराजिए। बाकायदा उन्हें आसन पर बिठाया और शीतल जल ला के उनको पीने के लिए दिया। उन्होंने जल पिया और बोले ठीक है, अब हम चलते हैं। तो बोले नहीं नहीं, अभी आप नहीं जा सकते हैं, अभी आप रुकिए। तो वो बोले कि अरे हमें जल पीना था, नहीं पी लिया। आप बोलते नहीं नहीं, आप बहुत थके हुए हैं, पहले आप भोजन भी कर लीजिए। अपनी पत्नी को बोला कि आप बढ़िया सा अच्छा सा पकवान बनाओ और साधु संतों को खिलाओ। तो पत्नी भी बहुत अच्छी थी। उसने भी अपने पति की कहे आज्ञा पे उन्होंने बहुत सुंदर प्रसादम बनाया और साधु संतों को खिलाया। अब वो बिल्कुल तृप्त हो गए, क्योंकि उनको तो प्यास लगी थी, भूख भी लगी थी, लेकिन भूख के लिए उन्हें जल के लिए ही केवल बोला गया था, गुरु ने जल की ही आज्ञा दी थी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अब जल पीने के बाद आगे बढ़े। बोले अब चले हम। गुरु उठे, संत उठे कि चलो चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी आप नहीं जा सकते हैं। तो बोले अरे आपने जल पिला दिया, आपने भोजन करा दिया, अब हम चलते हैं। बोले नहीं नहीं, रात बहुत हो गई है, इतनी रात में आप बाहर नहीं जा सकते, अब आप विश्राम कीजिए रात भर। बोले ठीक है। साधु संत वहाँ विश्राम करने की व्यवस्था हुई। तो उन्होंने ये बोला कि ये बताइए कि इतनी इतनी बाहर में बहुत बड़ी जमीन है, ये जमीन किसकी है। साधु ने पूछा क्या आप यहाँ के स्वामी हैं या फिर किसी के, आप यहाँ पे रखवाली करते हैं इस जगह की। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारी ये जगह हमारा ही है और हम इस पे कुछ कार्य नहीं करते हैं, और हमारे पास हमारी एक गाय है। तो हम दूध बहुत देती है गाय जो है, तो उसी दूध से हमारा जीवन चल जाता है। हमारा एक ही बेटा है, पत्नी है, तो उसी दूध से हम लोग मतलब कि बेच भी देते हैं, और जो बाकी बचता है बाकी चीज़ों को भी हम घर में बना लेते हैं। तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। साधु महाराज ने कहा अच्छा। साधु महाराज जो थे, जो गुरु थे, वो अब सब लोग सोने लगे। ठीक, अच्छी बात है, सो गए सब। अर्धरात्रि में साधु महाराज उठे और कहा अपने शिष्य से, बोले चलो उठो, चलो बिना आवाज किए हम लोग चलते हैं। शिष्य अपने गुरु की आज्ञा पे उठा और चल दिया। जैसे ही जाने लगा तो साधु महाराज जो गुरु थे, उन्होंने उनकी गाय को खोल लिया। बोलते इसको लेके चलना है बिना आवाज किए। शिष्य को बहुत बुरा लगा और उन्होंने बोला कि गुरु जी, ये इनके जीविका का साधन है, अगर हम इसको लेके चले जाएंगे तो ये कैसे करेंगे।
तो बोलते देखो ऐसा है कि इसकी आवश्यकता हमारे आश्रम में ज़्यादा है, चलो ले जाओ। गुरु की बात पे वो क्या बोल सकते थे? शिष्य थे, बड़े थे, उनके गुरु तो उनको कुछ पूछ नहीं पाए, कुछ और कह नहीं पाए, लेकिन उनको बहुत बुरा लग रहा था और वो चले गए लेके। लेकिन जब वो चले गए, उसके बाद उनके आश्रम में वहाँ पे भाई जो दूध का कार्य हो मिलता था, दूध मिलता था, वहाँ गाय की सेवा होती थी और जो भी वहाँ साधु संत थे, उनको दूध से मतलब प्रसादम वगैरह उनके लिए व्यवस्था होती थी। अब धीरे-धीरे समय बीतता रहा। अब धीरे-धीरे जो वो शिष्य था, कुछ समय बाद वो खुद गुरु बन गया और एक अच्छा गुरु था। लोगों को कृष्णा से संबंध जोड़ना, कृष्णा का नाम प्रचार करना, ये सब काम वो करता था और जैसा कि अपने गुरु से सीखा था, उसी प्रकार करता था। लेकिन उसके मन में एक दुःख था कि उसने जीवन में एक पाप कर्म किए थे। पाप कर्म क्या था? जो उस व्यक्ति का उन्होंने गाय उठा लाए थे गुरु के बोलने पे। उन्होंने सोचा कि चले उस व्यक्ति से क्षमा माँगे और उनको बताएँ। तो जब वो उस व्यक्ति के पास जाते हैं, तो जाते ही वो देखते हैं कि अरे! कि जब वहाँ पहुँचे तो उस व्यक्ति से बोले, "आप मुझे पहचाने?" तो वो बोला, "हाँ, मैं आपको पहचाना। आप अपने गुरु के साथ बहुत साल पहले मेरे यहाँ आए थे और उसके बाद आपकी सेवा करके हमें ऐसा पुण्य मिला कि आज हमारा जीवन बदल गया है।" शिष्य ने बोला, "पुण्य मिला? खून बदल गया है, जीवन कैसे बदलते मुझे बताया उस दिन आप लोग की सेवा करके किसी ने मेरी गाय को चोरी कर लिया, मेरी गाय को चोरी कर लिया, चोरी हो गई। अब हमारे पास एक वही तो साधन था जीविका का, तो जो हमारी ये ज़मीन थी, ज़मीन पर हमने खेती करनी चालू करी। खेती करने से बहुत सारे पैसे आए, बहुत सारा धन आया और हमारा जीवन बहुत अच्छा हो गया। आज जो इतना आप देख रहे हैं ये सब उसी कारण से है। अब शिष्य को बात समझ में आ गई कि उस दिन गुरु ने जो कृपा की थी, भैंस वो इसीलिए गाय को इसीलिए ले गए थे उनके ताकि वो उनके जीवन में बदलाव आ सके क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे तो ये मनुष्य कुछ करेगा नहीं और उनकी भैंस को, उनकी गाय को खोल के ले गए थे। इसीलिए ले गए थे कि उनका तो वहाँ पे काम चल उनका वहाँ आश्रम में व्यवस्था हो जाएगी और कम से कम ये अपने कार्य को आगे बढ़ाएगा और इतनी सारी ज़मीनें जो पड़ी हैं, लोगों को अन्न भी उगेगा और लोगों की मदद हो पाएगी और इसका भी जीवन अच्छा बन जाएगा। अब उसे बात समझ में आ गई कि आखिर क्या कारण था, गुरु ने किया था। क्योंकि गुरु जो भी कुछ करता है, जो भी कुछ करता है वो हमारे भले के लिए करते हैं। हमें उस समय ये लगता है कि शायद जो बता रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु इसीलिए गुरु होता है क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारे विषय में उनको फ़िक्र होती है, हमसे ज़्यादा हमारे विषय में वो सोचते हैं, हमारा क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हमें कनेक्ट करने का कार्य भी गुरु ही करता है कृष्णा से। अगर हम पावर हाउस से कनेक्शन करें, तो क्या घर की लाइट जला पाएँगे? उड़ जाएगा। उसके लिए कहीं न कहीं से तो कृष्णा मेरे हमारे पावर हाउस हैं और गुरु ये हैं, वहाँ से जो उनकी पूरी शक्ति होती है उसमें से वो हमारे हिसाब से हमें ज्ञान देते हैं और हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कृष्णा से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए हमें हमेशा गुरु का साथ, वैष्णव का साथ होना बहुत अनिवार्य होता है। अगर हम वैष्णव का साथ करते हैं, तो जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। ये छोटी-सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को फिर हमारी एक विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्णतः प्रभुपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले थे जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज से 1 माला जपिए। अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16। जैसे आप 16 माला पे आते हैं, कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। हेतु कृपा मतलब एक विशेष कृपा। तो आज से ही माला जपिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।